हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग डाटा पर। और आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी मैथ्स का चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस को आज कराएंगे। यानी कि जो चैप्टर 1 है हमारा वास्तविक संख्याएं, उसी की प्रश्नावली है 1.3, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न रहता है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। देखिए, अगर हम अपरमेय संख्या की बात करें तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है कि हम इसे √5 को पहले एक परमेय संख्या मान लेंगे और मानने के बाद कुछ स्टेप्स जो हैं पूरे करेंगे। उसके बाद ये अपरमेय संख्या नहीं निकलेगी, विरोधाभास होगा, या फिर हम कहें जो हमने माना होगा वो अवधारणा हमारी गलत हो जाएगी। उसके बाद हम इसको परमेय संख्या बता देंगे। तो 1 मिनट हम समझ लेते हैं कि परमेय संख्या क्या है। पहले तो परमेय संख्या मान रहे हैं तो परमेय संख्या क्या होती है ये भी आप समझ लें। देखो, यदि कोई परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को सबसे पहली चीज ये है कि हम अगर कोई परमेय संख्या है तो उसको हम कैसे P/Q के रूप में हम परमेय संख्या को लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। फिर इसमें एक शर्त भी है, क्योंकि P/Q के रूप में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और कोई भी हो सकता है अंक 0 की जगह 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन Q जो है वो हमारा इस टाइम 0 नहीं होना चाहिए। और एक और चीज होती है परमेय संख्या के लिए, परमेय संख्या तब होगी, कोई संख्या बच्चों परमेय संख्या तब होगी जब ये जो P और Q है, तो P और Q का जो HCF होगा हमारा वो होगा 1। वो परमेय संख्या तब होगी जब P/Q का जो HCF है वो 1 जरूर आना चाहिए, यानी कि जो उसका मासा है वो 1 जरूर आना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न दे रखा है ये कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। जब अपरमेय संख्या की बात हुई है तो हम इनके अपोजिट मान लेते हैं। इन्होंने बोला कि अपरमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, जब हमने इसको परमेय संख्या मान लिया तो हम इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। फिर √5 बराबर P/Q। ठीक है, फिर अभी जो हमने तुम्हें बताया कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक चीज और लिख दोगे कि आप P और Q का जो HCF निकलेगा हमारा वो 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ अगर √5 बराबर P/Q है, इसके बटे में 5, √5 के बटे में अगर मैं 1 मान लूँ तो कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं भाई। तो हम लिख लेते हैं √5/1 बराबर P/Q। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या करना होगा कि P की 1 से गुणा हो गई और Q की √5 से क्रॉस करके हमने इस तरह से गुणा कर ली। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P की 1 से हो गई तो P आ गया, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर √5Q। इसको आप समीकरण 1 बना दें। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। अब देखो बच्चों, अगर हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा। लो, इस तरह से कर दे रहे हैं, एक स्टेप और बढ़ा देंगे, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है बच्चों, P का स्क्वायर करोगे तो हो गया ये। अब √5 का देखो, किसी भी कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में हो और हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, यानी कि 5 आएगा निकल के। क्या आएगा बच्चों, 5। और Q का क्या आ जाएगा, Q²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब P² बराबर 5Q² है, यानी कि जो P² है वो 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं P² 5 से विभाजित होगा। एक बात बताइए, हमें जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे P भी 5 से, ठीक है बच्चों, दिख रहा है, P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक समझ आया।
अब हम क्या करेंगे, p भी 5 से विभाजित होगा तो p बराबर हम मान लेंगे। अब हम यहाँ p बराबर 5x मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर से इसका वर्ग कराएंगे, वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों ओर, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने वर्ग दोनों ओर किया है तो दोनों ओर वर्ग करने पर हमने क्या करा भाई, जब इसका वर्ग करोगे ये तो हो जाएगा p स्क्वायर और इसका वर्ग करोगे तो 25 और x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि p स्क्वायर बराबर जो हमने समीकरण 1 बनाई थी वहाँ p स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि p स्क्वायर बराबर जो हमने समीकरण 1 बनाई थी वो थी p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ये हमारी समीकरण 1 पीछे हमने बना रखी है तो p स्क्वायर का मान ये जो 5q स्क्वायर है समीकरण 1 से यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5q स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। और यहाँ ब्रैकेट बना के आपको लिख देना है कि समीकरण 1 से, कि भाई ये जो मान रखा है वो हमने समीकरण 1 से रखा है, ठीक है। अब बोलिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई q स्क्वायर बराबर 25, ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा और x स्क्वायर। अब बोलो 5 से काट लो, 5 एकम 5 और 5m 25, तो q स्क्वायर बराबर आपका रहता है 5x स्क्वायर। अब एक बात बताओ, जैसे हमने वहाँ पे p स्क्वायर बोला था 5 से विभाजित होगा, ऐसे यहाँ q स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर आ गया तो जो हमारा q स्क्वायर है वो भी 5 से विभाजित होगा। जब q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा, तो वही लैंग्वेज फिर से लिख देनी है, q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, ठीक है बच्चों, तथा q भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि q भी फिर 5 से विभाजित होगा। और एक बात बताओ हमें कि देखो p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है, यानी कि दोनों का गुणनखंड जो है अब 5 दोनों में आ गया तो SCF एक तो होगा नहीं, फिर इसका SCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका SCF क्या हो जाएगा भाई, p व q दोनों 5 से विभाजित हैं। और बच्चों जब दोनों ही 5 से विभाजित हैं तो हम लिख सकते हैं अतः p, q है ना, SCF अगर हम p q का निकाल रहे हैं तो वो 1 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 5 आ सकता है, ठीक है, 1 के बराबर तो नहीं आना। अब नहीं आना तो हमें क्या लिखना है, अब बस हमें एक चीज और लिखनी है, अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई या प्रूफ हुई, कुछ भी लिख सकते हो आप, सिद्ध हुई, अतः √5 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, परमेय संख्या। अगर इसका SCF 1 हो जाता तो अपर में होती, लेकिन यहाँ SCF तो 1 के बराबर आ नहीं गया, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिद्ध हो गया कि भाई √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छे से करेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। हमने आपको बताया क्वेश्चंस को कैसे करना है, मान लेंगे, फिर से हम लिखेंगे माना, देखो जो भी अपर में सिद्ध करना हो उसको पर में मान लो झट से, तो लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अब अगर हमने इसको परमेय संख्या मान लिया तो क्या होगा, क्या कंडीशंस होंगी आपको पता है कि 3 + 2 √5 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
इतनी सी चीज़। और दूसरा क्या है भाई, q इक्वल टू नहीं होगा 0 के, एंड देन आपको क्या करना है कि p और q का जो हम SCF निकालेंगे, SCF ऑफ PQ किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। यदि 1 के बराबर नहीं आया तो अपर में हो जाएगी। हमने सारी चीज़ें लिख ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो बच्चों, अगर हम यहाँ से इसको आप देखें तो 2√5, 3 यहाँ प्लस के, इधर जाके काय के हो जाएंगे, माइनस के। तो हम लिखेंगे P/Q -3। ठीक है, अभी 2 गुणा में है, अब इनको बटे में ले जाओ। √5 बराबर P/Q -3 अपॉन, यहाँ आ जाएगा आपका 2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें सब सही चल रहा है। अब एक चीज़ हमें यहाँ नोटिस करनी है कि P/Q परमेय संख्या है, और परमेय संख्या में से अगर कुछ घटा भी दिया जाए तब वो भी क्या रहता है, वो भी परमेय संख्या ही रहेगी। परमेय संख्या में से कुछ घटा लो या परमेय संख्या में कुछ जोड़ लो तब भी परमेय संख्या ही रहती है। तो ये तो हो गई ये वाली, ये जो कंडीशन है, ये जो हमने लिखा है ये तो परमेय है हमारी। ये कैसी संख्या है हमारी, परमेय। और जबकि अभी पिछला क्वेश्चन हमने करा √5 को क्या प्रूफ करा था, अपरमेय संख्या। तो एक चीज बताओ, अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या के हो जाएगी, नहीं, क्योंकि परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या तो होगा। देखिए यहाँ मैं साइड में आपको बता दूं, ये तो भाई ये हो गया कि अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या। आप सोचो ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है बच्चों यहाँ कि P/Q -3/2 एक परमेय संख्या है। हमें क्या लिखना है, एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है भाई, ये परमेय संख्या है। और इसके बाद लिखना है जबकि हम जानते हैं कि, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है, अभी हमने प्रूव करा पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अभी जो मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया था वही लिख देना है। क्या लिख देना है, √5 नॉट इक्वल टू P/Q -3/2 के, क्योंकि अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई, अर्थात 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, बहुत अच्छे से मैंने करा दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखा है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। पहला है इसका 1/√2, दूसरा है 7/5, तीसरा है 6 + √2। तो पहले क्वेश्चन को हम करेंगे अभी। कौन सा क्वेश्चन करना है हमें अभी, तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। हम यहाँ से हमने उठा लिया पहला। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके लिए भी, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। जब भी अपरमेय सिद्ध करना हो परमेय मान लो। अगर परमेय संख्या हमने मान ली तो हम लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q के। Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q SCF ऑफ P/Q बराबर 1। ये हम बता चुके आपको। हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/√2 बराबर P/Q। अब अगर हम √2 कर ले यहाँ पर तो इधर वाला उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q/P। ठीक है बच्चों, 1/√2 बराबर P/Q है। अगर √2 कर लें, अगर देखो मैंने इसको उल्टा किया
तो √2 ऊपर आया, 1 नीचे, 1 हमने नहीं दिखाया। तो फिर इधर जब हमने उल्टा कर लिया तो इसको भी उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो Q/P। इसको बना लेते हैं हम समीकरण 1। अब हम क्या लिखेंगे, देखो P/Q और परमेय संख्या है तो Q/P भी परमेय संख्या ही होगी, ठीक है ना बच्चों। हमें लिखना है यहाँ Q/P भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है ना बच्चों। अब यदि हम देखें, यहाँ लिख देना है क्योंकि √ में कोई संख्या होती है या परमेय होती है, हम लिख देंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या। और आप बताइए, अपरमेय संख्या कभी परमेय संख्या के बराबर हो जाएगी? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ≠ Q/P। ठीक है। फिर आपको वही सारी लाइनें लिखनी हैं। क्या लिखना है आपको इसके बाद? आपको लिखना है इसके बाद, हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई, अर्थात 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। वही जो अभी कई क्वेश्चंस में वही लैंग्वेज लिखवाई, वही सेम लैंग्वेज आपको फिर से लिख देनी है, ठीक है ना बच्चों। अब इसी का सेकंड पार्ट हम करेंगे 7/5। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन हमने देखा, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, माना 7/5 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? परमेय संख्या है। ठीक है। यदि परमेय संख्या होगी तो उसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ सारी चीज वही लिखनी है, Q ≠ 0, हमें लिखना है PQ, SCF और PQ आना चाहिए 1। ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम √5 को यहाँ रहने दें, ठीक है, और ये गुणा में ये बटे में आ जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा आपका 7Q हो जाएगा। P/7Q लिखेंगे यहाँ, P/7Q एक परमेय संख्या है। देखो परमेय संख्या में यदि हम किसी संख्या का गुणा कर लें, यदि किसी संख्या से भाग भी कर लें, तो वो परमेय ही रहती है। इसलिए 7 से अगर इधर नीचे वो हो गया तब भी ये परमेय संख्या ही रहेगी, क्योंकि P/Q तो है ना परमेय संख्या, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक लिखने के बाद लिखना है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। हम क्या जानते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमने करा था, तो √5 एक अपरमेय संख्या, और अपरमेय संख्या कभी परमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकती। तो आपको दिखा देना है, लिख देना है, परंतु हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। अर्थात 7/5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो ये हमने करा दिया आपको, ये हमने करा दिया। एक क्वेश्चन ये वाला रह गया, ये रहता है आपका SW। आप इसको करेंगे, ठीक है, अपरमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा।
आप हमें बताएंगे कमेंट करके। अगर नहीं होता है तो आप बोल देना, हम इस वाले क्वेश्चन को भी करा देंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।